तो दोस्तों जीएमआर एयरपोर्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बस यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3205 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2495 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 3669 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 46% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 15 से 16% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2040 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1636 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2222 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। स्पेशली कुछ इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ है 375 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छे खासे फायदे हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से खर्चे जो है वो आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी, 137 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 428 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी पहली बार आई थिंक कंपनी आपको मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का आई थिंक पहली बार देखने को मिला कि कंपनी आपको मुनाफे में देखने को मिली। 35 करोड़ के मुनाफे में आपको देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट में आपको आती हुई देखने को मिली इस क्वार्टर में, घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली। हालांकि कंपनी ऑपरेशन लेवल पे हमेशा प्रॉफिट में ही रही है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ कर्जे वर्जे बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी के कुछ डेप्रेसिएशन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी हर क्वार्टर आपको घाटे में चली जाती थी। लेकिन इस क्वार्टर देखें तो ये सारी चीज़ें के बावजूद भी देखें तो कंपनी आपको प्रॉफिट में आपको देखने को मिली। ऑपरेशनल लेवल पर अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें 961 करोड़ से बढ़ के 1531 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ऑपरेशनल लेवल पे भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 20 पैसे का माइनस का था, पिछले साल 29 पैसे का माइनस का, जबकि अभी देखें तो 4 पैसे का माइनस में आपको देखने को मिला। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि कंपनी तो मुनाफे में आ गई, तो कंपनी का ईपीएस जो है वो आपको माइनस में कैसे आपको देखने को मिला है। तो माइनस में देखने का मतलब ये है कंपनी का जो ईपीएस है वो कंपनी के ऑनर ऑफ द कंपनी के पास जितने प्रॉफिट है, मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर है उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर कंपनी का ईपीएस आपको देखने को मिला, जो कि इस क्वार्टर में देखें 37 करोड़ के लॉस में देखने को मिला है। जबकि पिछले साल 280 करोड़ का लॉस था, पिछले क्वार्टर में 211 करोड़ के आसपास था। इस वजह से ईपीएस जो है आपको माइनस में आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी नेट लेवल पे देखते हैं तो कंपनी आपको मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।